तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं मादे की खसूसियात के बारे में। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख सकते हैं वो इस पेज पर दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने इसकी थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है और ये हमने सारा कुछ काटा हुआ है, ठीक है। तो हमने बात करनी यहाँ से मादे का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, और यहाँ पे उन्होंने बताया गया कि जो शक्ल में दिखाया गया है कि मादे की काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की चंद नुमाया खसूसियात दर्ज झैल हैं। मादा ज़र्रात से मिलकर बना है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स, कशिश की फोर्स मौजूद होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूल्स नज़रिया मादा की तीनों हालत ठोस, माया और गैस की वजाहत करता है। ठोस, यहाँ पे ठोस पत्थर, चम्मच, पेंसिल और मखसूस अजसाम है जो कि बैंड नहीं हो सकते। यहाँ पे इसके बाद मायात हैं। माया जैसे कि पानी, ये ETC वगैरह। इसके बाद गैसेस आ जाए। गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं और ये हवा, एग्जाम्पल के तौर पर हम हवा को ले सकते हैं। और उसके बाद प्लाज्मा, मादे की चौथी हालत। अगर किसी गैस को मुसलसल गर्म किया जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स भी हरकत तेज़ हो चली जाती है। इसके गैस के एटम्स का आपस में टकराव शदीद होता चला जाता है, जो कि गैस के एटम्स के टूटने का बायस बनता है। एटम के इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं और मादे की हालत को प्लाज्मा कहते हैं। ये हमने पढ़ना तो नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ने। इसके बाद बात आ जाती है डेंसिटी की। क्या लोहे का जिस्म लकड़ी के जिस्म से भारी होता है? ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसका अनुसार लोहे और लकड़ी की मकदार पर है, पर जिसका आपस में मुआवजना किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम सावी वॉल्यूम में लोहा और लकड़ी लें तो आसानी से कह सकते हैं कि लोहा लकड़ी से भारी है। ये जानने के लिए कि कौन सा जिस्म हल्का है और कौन सा भारी है, आमतौर पर मुख्तलिफ अशिया की डेंसिटी का आपस में मुआवजना कर सकते हैं। किसी शय की डेंसिटी मतलब कि मालूम करने के लिए किसी जिस्म के यूनिट का वॉल्यूम का मास डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू शय का मास और शय का वॉल्यूम, ओके। और इसके बाद अब हम बात करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर है। अगर हमें किसी मटेरियल का मास और वॉल्यूम मालूम हो तो हम इसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 लीटर पानी का मास 5 किलोग्राम है। इसकी डेंसिटी, जो कि मसावात हमें आगे अभी दिखाई गई है, यानी कि एग्जांपल के तौर पर मसावात में कीमत दर्ज करने से मालूम की जा सकती है। 1 लीटर है जो कैले और 5 लीटर में। और इसके बाद पानी की डेंसिटी 5 kg और ओवर 5 क्रॉस 10 इस यहाँ पे इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो हमें 1000 kg पर क्यूबिक मीटर आता है। डेंसिटी की मसावात। इसके बाद आगे और भी चीज़ें हैं वो भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज़मीन के हवा के गिलाफ ने घेरा है, जिसे एटमॉस्फेरिक हवाई कहते हैं। यह सतह ज़मीन के ऊपर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिस तरह कुछ मखसूस समुंदर मखलूक समुंदर की तह में तैरती है, बिल्कुल तो इस तरह हम हवा के एक बहुत बड़े समुंदर की तह में रहते हैं। हवा गैसेस का मिक्सचर। एटमॉस्फेरिक में हवा की डेंसिटी एक जैसी नहीं है। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे ये मुसलसल कम होती चली जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर सिमत में अमल करता है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आ जाता है मायात का प्रेशर। तो मायात पर प्रेशर डालते हैं। माया का प्रेशर तमाम अतराफ में अमल करता है। अगर हम किसी माया में प्रेशर सिस्टम रखें तो माया का प्रेशर इस डब्बों पर में डबोए प्रेशर की सेंसर की गहराई के साथ साथ बदलता रहता है। फ़र्ज़ करेंगे एरिया ए की एक सतह इस माया में H गहराई पर है, जिसे शक्ल में सायादार हिस्से से दिखाया गया है। इस तरह से ऊपर मौजूद माया के सिलेंडर की लंबाई H होगी। इसकी सतह के ऊपर माया का वज़न W इस सतह पर अमल करने वाली फोर्स है। अगर माया की डेंसिटी और इसके ऊपर माया का M हो तो M इज इक्वल टू प्रेशर एंड प्रेशर और गहराई P इक्वल टू ρGH। उसके बाद
अब बात करते हैं हम मज़ीद आगे। जैसे कि किसी भी जिस्म की डेंसिटी आर्चिमेदेस के कानून के मुताबिक किसी भी जिस्म की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं कि इसके वज़न और माया के बराबर वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें डी जिस्म की डेंसिटी डी, माया की डेंसिटी रो, वज़न का W1, और यहाँ पे जिसका फाइनल फार्मूला निकलता है वो है D = W1/W1 -W2 क्रॉस रो। और इस तरह से ये आगे एग्जाम्पल है, और इस तरह से ये बाकी भी चैप्टर जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे।